कल की तरह आज भी जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के अटैक किए गए हैं और जो अनआर्म्ड व्हीकल्स जिनको कहते हैं जो यूएवीज हैं उनको भेजा गया तो उसको भी आज नाकाम किया गया। कल के बारे में आज जो डिटेल्स दी गई जो आज सुबह हम बताएंगे जो 8 और 9 की जो रात को जो अटैक्स हुए थे उसमें तकरीबन 300 से 400 के करीब ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए जो टर्की के ड्रोन्स थे और उसके अलावा 8 जो मिसाइल है मीडियम रेंज के उनका इस्तेमाल किया गया था और उन तमाम के तमाम को न्यूट्रलाइज किया गया। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको जो है वो मार गिराया और इसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब है और जो उनके साथ जो दो हमारी जांबाज औरतें जिनमें कर्नल सूफिया भी जो है वो शामिल है और उसके अलावा मैं बता दूं कि जो सोफिया कुरैशी है वो प्रेस को ब्रीफ कर रही थी और जो हमारी जो दूसरी जो खातून है जो विंग कमांडर है वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी। तो उसमें यही बताया गया कि जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया उसमें 300 से 400 के करीब टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए और पाकिस्तान ने सिविलियन फ्लाइट्स को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और साथ में जो पाकिस्तान के दावे हैं कि उन्होंने कोई अटैक नहीं किया और इंडिया जो है वो खुद ये करवा रहा है। तो उस पर जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने इसका मजाक लेते हुए कहा है कि ये जो पाकिस्तान है उसके बारे में सबको पता है कि वो कैसा है और क्या करता है और इस पर जो है वो उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है उसको अपना जो है वो जो है वो इस तरह की हरकतें जो है वो हमेशा से करते आ रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो डिटेल्स एमईए ने जो दी है उसके मुताबिक कल 36 लोकेशंस पर जो है वो पाकिस्तान ने अटैक किए हैं जिनमें 300 से 400 के करीब टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए जिसमें अगर हम देखा जाए जो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर अटेम्प्ट किया गया उसको जो है वो फेल किया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ की रिलीजियस बिल्डिंग्स जो है जिनमें गुरुद्वारे टेम्पल्स चर्चेस और जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनको जो है वो टारगेट कर रहा है और बताया गया है कि जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स का इस्तेमाल करके इन ड्रोन्स को जो टर्की के हैं उन तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। और उसने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ये कहना है कि जो जैसे कि मैंने बताया कि जो वर्शिप्स का की जो प्लेसेस है वहाँ पर जो टारगेट करना है वो सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में फसाद क्रिएट किया जाए। जो मैं अक्सर आपको वीडियोस के ज़रिए बताता हूँ कि पाकिस्तान के यहाँ पर किस तरह के मकसद है कि वो यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात कायम करना चाहता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान ने अमृतसर में भी कोशिश की और उसके अलावा जो बाकी एग्रेशंस थे वो जैसे गुरुद्वारा में पुंछ की बात की मैंने वहाँ पर टारगेट किया गया और ये भी बताया गया कि जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं वो पठानकोट उधमपुर और जो अखनूर है पठानकोट है जैसलमेर है जो राजस्थान में पड़ता है। और उसने बताया कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जो है वो एक क्रूशल रोल निभाया। इसके अलावा जो दो ड्रोन है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के करीब मार गिराए गए और उसके अलावा जो कच्छ है वहाँ पर भी ड्रोन्स देखने को मिले। और इसके अलावा पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में ड्रोन्स मिले हैं और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की हैवी शेलिंग के नतीजे में 12 सिविलियंस जो है उनकी मौत हो गई है और उसके अलावा 60 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं और उन्होंने टोटल बताया कि इसमें 44 जो है वो पूंछ में ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को हुआ था उसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल शामिल है। और साथ में ये भी बताया गया कि जो उसामा बिन लादेन जैसा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो एबटाबाद में मिला था और उस बात की अक्कासी होती है कि वो
पाकिस्तान जो है वो किस तरह से आतंकवादियों को पनाह देता है। और ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान है उसको करारा जवाब जो है वो यहाँ से दिया गया। हालाँकि जो पहले खबरें आ रही थी कि यहाँ पर जो जेट्स है पाकिस्तान के उनको गिराया गया है, और बाकी डिटेल्स भी बताई गई थी कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि पायलट को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है वो कुछ भी नहीं बोला। और जो क्लेम्स पाकिस्तान कर रहा है कि यहाँ पर 5 जो तैयारे हैं जिनमें रफ़ाल भी मार गिराया है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रही है उन्होंने ये बताया कि जब वक्त आएगा तो उसके बारे में जो है वो बताया जाएगा। यानी कि अभी वक्त नहीं आया है कि कुछ बातें जो है वो जो क्लासिफाइड चीज़ें हैं उनको पब्लिक किया जाए। और अगर हम आज की बात करें तो जम्मू एयरपोर्ट पर आज ब्लास्ट सुनने को मिले, श्रीनगर एयरपोर्ट पर ब्लास्ट सुनने को मिला, और बताया जा रहा है कि जो थ्रेट थी उनको न्यूट्रलाइज किया गया और किसी तरह का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और अभी जो बताया गया है, जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं, 26 लोकेशंस पर पाकिस्तान ने आज अटैक किया है, जिनमें बारामुल्ला है, भुज है, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पोखरान है जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, वो इलाका भी जो है वो वहां पर भी ड्रोन देखे गए। श्रीनगर में, अवंतीपुरा में, नगरोटा में, जम्मू में, फिरोजपुर में तकरीबन 40 के करीब जो है वो ड्रोन जो मीडिया रिपोर्ट्स है वहां पर उनको इंटरसेप्ट किया गया। पठानकोट, फजीली का है जगह, लालगढ़ है, जाटा है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, भुज है, कोरबीट है, और लखनी नाला है। यहाँ पर जो है वो अटैक किए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि एक ड्रोन जो है वो सिविलियन एरिया में गिरा फिरोजपुर में, जहाँ पर कुछ लोगों को इंजरीज हुई हैं और वो लोकल फैमिलीज थे। और बताया गया है कि जो इंजर्ड है उनको फैमिली उनको जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया है हॉस्पिटल में, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उधर पर मौजूद हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट की बात की जा रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है। और उसके अलावा उधमपुर और जो पठानकोट एयरबेस है, यहाँ पर पहले भी टेररिस्ट के अटैक्स जो है वो देखने को मिले हैं। और वक्तन फवक्तन यहाँ पर पाकिस्तान ने कोशिश की है कि यहाँ पर जो है वो अटैक करके जो है वो इंडिया को वीक किया जाए, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी हो। और आज भी लगातार 2 दिन से पाकिस्तान जो है वो लगातार यहाँ पर ड्रोन्स अटैक कर रहा है, और बहुत पावरफुल शेलिंग कर रहा है, और सिविलियन एरियाज में शेलिंग हो रही है, जिससे कई लोग जख्मी हुए हैं। और अभी तक 16 लोगों की मारने की जो है वो खबर है। उड़ी है, कुपवाड़ा है, हर जगह से, राजौरी और पुंछ से, आरएसपुरा से, अखनूर से जो है वो शेलिंग हो रही है, और सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो लोगों को अपील की जा रही है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो करें। और जो बाकी चीज़ें हैं कि उनको ये भी कहा गया है कि आप भरोसा रखिए, जो हमारी फ़ौजें हैं वो डटी हुई हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ है। और अभी तक जो भी पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट आई है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।